अनएक्सपेक्टेड यानी सोच से भी आगे बीजेपी, जिस तरीके से सोच लगाई जा रही थी कि बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं कांटे का टक्कर होगा, लेकिन आपने आज सुबह से देखा कि किस तरीके से 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। एग्जिट पोल धराशायी हो चुके हैं। आप सोच रहे हैं एग्जिट पोल कैसे धराशायी हुए? एक तरफ बीजेपी ने ना सिर्फ जीत हासिल की है, एनडीए ने ना सिर्फ जीत हासिल की है, बल्कि जेडीयू ने भी अच्छी खासी बढ़त, आप सोचिए 82 और 92, कैसा आप मार्जिन देखेंगे? बीजेपी 92 पाई है, जबकि जेडीयू यानी नीतीश कुमार 82 पर सीट जीत चुके हैं। 82 सीट जीतने के बाद भी जिस तरीके से बिहार में हालत है, और फिर लग रहा है कि वाकई में इस बार बिहार में नीतीश कुमार सरकार बनने जा रही है। मुझे भी यकीन था कि कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। जब बिहार का रिजल्ट आ रहा था, सुबह हम लोग सब अपने टीवी से चिपके थे, देख रहे थे, सोशल मीडिया पर पत्रकार भी कहीं ना कहीं पड़ताल कर रहे थे, था कि बिहार में हो सकता है एनडीए जीत जाए। लेकिन मन में एक बात और भी चल रही थी कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन सिर्फ कांटे की टक्कर होने वाली थी, दिमाग में ये तो चल रहा था, लेकिन हुआ क्या? बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर इतने अच्छे तरीके से चुनाव लड़ी और इतने अच्छे तरीके से जीत हासिल की कि आप सोचिए 243 सीट में 208, अभी क्योंकि सीट अभी भी घट बढ़ रही है, लेकिन 208 से आगे भी जा सकती है। और जिस आरजेडी के बारे में हमेशा से कहा जाता था कि हो सकता है आरजेडी 89-90 जरूर पार कर लेगी, एग्जिट पोल में बकायदा ये कहा गया कि हो सकता है आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी निकल जाए। लेकिन हुआ क्या? आरजेडी इतिहास के सबसे बड़े कम सीट पाई है। यानी लोगों ने सोचा था कि आरजेडी कम से कम जाएगी तो 90, 80, 70 जरूर जाएगी, लेकिन हुआ क्या? वो 25, 26 के आंकड़े को ही छू पाई है। अब सोचिए सोच कैसी थी और हुआ क्या? बिहार में जिस तरीके से सोच थी कि वाकई में चलिए नहीं कुछ होगा तो कांटे की टक्कर होगी, नहीं कुछ होगा तो हो सकता है एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए जीत जाए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जिसे हम 138 सीट 128 सीट दे रहे हैं, वही एनडीए अकेले बीजेपी, जेडीयू और अन्य पार्टियों का साथ मिलाकर 208 तक भी पहुंच जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया है इस पे। उन्होंने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सबकी जीत है। एक सवाल भी मन में सबके गूंज रहा था कि हो सकता है जब एनडीए जीत रही है तो बीजेपी के सबसे ज्यादा सीट आने के बाद हो सकता है बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने। लेकिन सुबह गिरिराज सिंह से लेके तमाम पार्टी के लोग, तमाम पार्टी के पदाधिकारी नीतीश कुमार यानी जेडीयू के नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त मान रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान का भी अभी इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि वाकई में टाइगर जिंदा है। बाकी आप सोच लीजिए, जेल में अनंत सिंह जेडीयू से चुनाव जीत गए, खेसारी कितनी बातें हो रही थी कि खेसारी जीत जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? वो भी हार गए। प्रताप लगातार पीछे चल रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि प्रताप भी जीत पाएंगे। बहुत सारे नाम जनसुराज को लेकर दावा किया गया कि जनसुराज इतनी सारी वोट काटेगी, ऐसे होगा, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? बीजेपी आज अकेले दम पे 90 पहुंच गई है। और जो सोच थी कि जेडीयू हो सकता है एक एंटी इनकम्बेंसी हो, लोगों के मन में यह विचार हो, विरोधाभास हो कि इतने सालों से एक मुख्यमंत्री हमारा है, नीतीश कुमार इतने सालों से हैं, थोड़ा विरोधाभास हो। हम लोग बकायदा फील्ड पे भी गए, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी वाकई में थी नीतीश कुमार को लेकर, चाहे शराबबंदी का मामला हो चाहे कुछ भी, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई। यानी लोगों को लग तो रहा था कि हाँ भाई कुछ तो विरोधाभास है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वोट उन्होंने जेडीयू और बीजेपी को ही दिया। और राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे थे कि वोट चोरी का मुद्दा हो सकता है,
लूट चोरी पे बिहार एकजुट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि 3 या 4 सीट अभी जो मैं अभी हाल ही में मैंने देखा है, कांग्रेस 3 और 4 सीट पर भी अभी लड़ रही है। अभी हालांकि रात तक ये गिनती चलने वाली है, 1-2 अंतर रहेगा, लेकिन सेम वही सीटों का सिचुएशन रहेगा। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार मुकेश साहनी खुद को मान रहे थे, लेकिन उनकी 1 सीट भी नहीं निकली। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी ने चारों खाने चित कर दिया है सभी पार्टी को, और जो दावा किया जा रहा था वो सब फेल। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे पवन है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। आप चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, जल्द से जल्द कमेंट पे अपनी राय रखिएगा। और आपको क्या लगता है कि कौन सी वजह ऐसी रही जिसकी वजह से बीजेपी जेडीयू एक साथ मिलके एनडीए को भारी बढ़त 200 पार। और आपको भी लगता है कि अगर ये शुरुआत है तो कहीं 2027 खतरे में ना आ जाए, क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाले हैं। और कहा यह जा रहा था कि अगर आरजेडी जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं सपा के लिए एक बहुत बड़ा चांस रहेगा यूपी में। लेकिन अखिलेश यादव की इतनी रैली करने के बावजूद आप समझ सकते हैं कि क्या वोटिंग हुई है आरजेडी की। मतलब अभी ये जितने साल से आरजेडी चुनाव लड़ रही है, सबसे कम सीटें पहली बार पाई है। वो सवाल खड़े हैं, देखने वाली बात होगी कि 2027 को लेकर क्या चीजें होती हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नजदीक है, बंगाल में भी चुनाव नजदीक है, देखने वाली बात होगी। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, राय रखिए।